नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सीएम की जो लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी खासियत यह है कि इनके सत्ता में आते ही इन्होंने यूपी की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल के रख दिया। साथ ही इनके नाम से यूपी में माफियाओं पर भी लगाम लग गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने प्रदेश में एक इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। सीएम योगी ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वे राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक 8 साल और 132 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जबकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का कुल कार्यकाल स्वतंत्रता से पूर्व सहित 8 साल और 127 दिन का रहा था। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में भी बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल के बाद दोबारा लगातार पद संभाला है। योगी आदित्यनाथ 8 साल 127 दिन से अधिक समय के सीएम बने हैं, और जबकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत का कुल कार्यकाल स्वतंत्रता से पूर्व सहित 8 साल और 127 दिनों का रहा था। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, और इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में भी बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद से वे लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री रहे। वे पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पूर्ण कार्यकाल के बाद दोबारा लगातार पद संभाला है। उत्तर प्रदेश के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वे गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ के महंत यानी कि मुख्य पुजारी रहे। 1998 में मात्र 26 वर्ष की आयु में गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सियासत में उन्होंने कदम रखा था, जिससे वे देश के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए थे। गोरखपुर में 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ लगातार 5 बार गोरखपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वे बीजेपी के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली चेहरों में शामिल हुए थे, और उनके कुशल प्रचार और नेतृत्व का पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। और इसी के परिणाम स्वरूप 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडी तिवारी का 37 साल पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छूटा। पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें उस समय उत्तर प्रदेश का सबसे अनुभवी और सदा हुआ नेता माना जाता था, उन्होंने 37 वर्ष पूर्ण लंबा कार्यकाल पूरा किया था। वे राज्य के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 3 बार इस पद पर पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन्हें भी कार्यकाल की निरंतरता और स्वादित्व के मामले में पीछे छोड़ दिया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सीएम योगी ने न केवल स्वतंत्र भारत के शुरुआती मुख्यमंत्रियों को पछाड़ा, बल्कि आधुनिक काल के प्रमुख चेहरे जैसे मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सीएम के किस राजनेताओं को उन्होंने पीछे छोड़ा। मुलायम सिंह यादव जो 3 बार सीएम बने, मायावती 4 बार सीएम बनी, अखिलेश यादव 1 बार पूर्ण कार्यकाल किया, और इन दिग्गजों में सीएम योगी आगे निकल गए। वे सभी नेता थे तो गठबंधन की राजनीति के कारण या तो फिर आंतरिक अस्थिरता के चलते लगातार 2 कार्यकाल को भी पूरा नहीं कर सके। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने
जिन्होंने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और लगातार शासन करते हुए 8 वर्षों से अधिक का कार्यकाल पूरा किया। उनकी ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन बहुत सामान्य रहा। 1989 के बाद से कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सका था। योगी आदित्यनाथ ने ये मिथक तोड़ कर रख दिया और स्थिरता और सुशासन भी यूपी की राजनीति में संभव है। ध्वजारोहण का भी उन्होंने नया कीर्तिमान रचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 8वीं बार स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कर एक और नया कीर्तिमान अपने नाम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार लगातार ध्वजारोहण नहीं कर सका था। ये प्रतीकात्मक उपलब्धि भी उनके स्वामित्व, नेतृत्व और जनता के विश्वास को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मार्च 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस समय उत्तर प्रदेश में अपराध दर बहुत ही ऊंची थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का संकट भी था। लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करते हुए गुंडा राज और माफिया राज पर कड़ी कार्यवाही की है। यूपी के बुलडोजर मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। अपराधियों की संपत्तियां जब्त हुई और सैकड़ों इनामी माफिया जेल भेजे गए हैं। और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल सुविधाएं, डिजिटल गवर्नेंस, महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा वृंदावन में विकास कार्य योगी युग की सबसे बड़ी पहचान बने हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी के कार्यकाल में क्या क्या सौगातें यूपी को मिली हैं। चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को ये दीर्घकालिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत, केंद्र सरकार के समर्थन और संगठनात्मक मजबूती से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रदेश में विकास और सुरक्षा की प्राथमिकता दी। भाजपा का संगठनात्मक आधार इतना मजबूत हुआ कि 2022 के चुनावों में लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विरले ही देखने को मिलता है। जनता का भरोसा, लोकप्रियता की वजह से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को एक और प्रमुख कारण उनकी निर्भक छवि और कड़े निर्णय लेने की क्षमता और फिर हिंदू हितों के प्रति स्पष्ट नीति। उन्होंने कई बार कहा कि सरकार सबकी है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होता। जनता ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया और यही कारण है कि 8 वर्षों तक शासन में रहते हुए भी उनका ग्राउंड कनेक्शन कमजोर नहीं पड़ा। योगी सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि हम आपको बताएं। और एक युग की शुरुआत हो या फिर यहाँ पर विस्तार, योगी आदित्यनाथ का यह रिकॉर्ड सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत थी, जिसमें स्थानीय सुशासन और स्पष्ट नीतिगत नेतृत्व को सम्मान मिल रहा था। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यदि रफ्तार बनी रही तो योगी आदित्यनाथ 2027 तक देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंच सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने सत्ता में रहते हुए क्या क्या सौगातें उत्तर प्रदेश को दी है। कानून व्यवस्था में सुधार, संगठित अपराध और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई, 2000 से ज्यादा अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया गया। यूपी में अपराध दर में भारी गिरावट देखने को मिली। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान, 1.5 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई। आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया। बुनियादी ढांचों का विकास किया गया। 6 एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, गंगा, बुंदेलखंड, आगरा, लखनऊ इसमें शामिल है। 21 नए एयरपोर्ट विकसित किए गए। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मेट्रो सेवा का विस्तार, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, वाराणसी को सौगात। औद्योगिक और आर्थिक विकास, 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी आकर्षित किया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 36 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पास हुए। सेक्टर में 90 लाख नए रोजगार मिले। किसानों और ग्रामीण विकास के लिए प्रयास किए। 2.63 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ दिलाया। सिंचाई योजनाओं का विस्तार किया। हर खेत को पानी योजना से जोड़ा।
गन्ना किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करवाया। समाज कल्याण योजनाएं 2.6 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी दिए। 1.5 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरित किया। 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन योजना का लाभ लगातार दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुए। 51 नए मेडिकल कॉलेज, एम्स गोरखपुर और रायबरेली की सौगात। स्कूल चलो अभियान से जोड़ा गया। 1.91 करोड़ बच्चों को शिक्षा से जोड़कर शिक्षा का लाभ दिया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की गई। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ भी सरकार की तरफ से दिया गया। धार्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सौगात। प्रयागराज कुंभ मेले का सफल आयोजन सीएम योगी के सानिध्य में ही संपन्न हुआ, जिसमें 24 करोड़ श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड तोड़ यहां पर संख्या देखी गई। पर्यटन में आर्थिक वृद्धि, 40% पर्यटकों को इसमें संख्या जो है बढ़ती हुई देखी गई। उत्तर प्रदेश को डबल इंजन सरकार से लाभ मिला। केंद्र और राज्य की योजनाओं का तालमेल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है। तो आपको बता दें, सीएम योगी लगातार एक ऐसे लोकप्रिय नेता के रूप में देखे जाते हैं जो लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं और एक्शन के मूड में हमेशा रहते हैं। लगातार सीएम योगी का एक्शन भी देखा जाता है, चाहे उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कहर हो, चाहे दबंगई हो और या फिर भूमाफिया या फिर अतिक्रमण। यहाँ पर सीएम योगी पूरी तरीके से सख्त दिखाई दिए। सीएम योगी का बुलडोजर पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हम देश में रहेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का अपराध स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी की बुलडोजर एक्शन के बाद से योगी के डर से ये कह सकते हैं कि माफियाओं पर लगाम लगी है। कितने भी बड़े यहाँ पर माफिया थे, उनकी गर्दन को सीएम योगी ने पूरी तरीके से दबोच के रखा। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सीएम योगी ने आतंक का सफाया किया, माफियाओं पर लगाम कस के रखी, दबंगों को बेनकाब किया और जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा लाभ मिला है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये कह सकते हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहे थे, उसमें सीएम योगी के एक्शन से कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी हद तक निजात मिली। अब बात करते हैं सीएम योगी ने जिस तरीके से गरीबों को आश्रय दिलाए। प्रधानमंत्री योजना के तहत सीएम योगी ने लाखों लोगों को अब तक घर दिलवाए हैं। सीएम योगी जनता दरबार लगाते हैं और हमेशा यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए भी नजर आते हैं, लोगों की समस्याओं को हल करते हैं। राम मंदिर निर्माण कार्य में सीएम योगी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। समय समय पर अयोध्या जाकर उन्होंने निर्माण कार्यों को सामने से देखा, परखा और जांचा और साथ ही भव्य निर्माण जब हो रहा था तब सीएम योगी ने यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हुए एक इतिहास रचवाया, जहाँ पर भगवान राम को विराजमान किया गया और पूरा देश में दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। ये सब सरकार की कार्यनीति का नतीजा था जो सीएम योगी को और भी लोकप्रिय बनाती गई।
चलिए आपको बताते हैं सीएम योगी का जीवन परिचय क्या है। योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय मोहन सिंह बिष्ट के रूप में 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश, जो कि अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पचूर गांव में हुआ था। एक गढ़वाली राजपूत परिवार से उनका संबंध था। इनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। वे 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में दूसरे नंबर पर पैदा हुए थे। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन्म एटा के गढ़वाली राजपूत परिवार में 5 जून 1972 को जन्म लिया था और साथ ही उन्होंने गणित बीएससी से अपना ग्रेजुएशन बीएससी की डिग्री भी हासिल की। गोरखनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। मंदिर बाबा गोरखनाथ के नाम से इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गोरखनाथ मंदिर में वर्तमान महंत श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो अपनी जाति त्याग कर नाथ जोगी बन गए, जो कि वर्तमान में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। माफियाओं पर उन्होंने लगाम लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जहां पर सीएम योगी यूपी के सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, जो आजादी के बाद पहले सीएम बने गोविंद मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है। आपको बता दें, भाजपा का कहना है कि योगी आदित्यनाथ नया फिर कार्यकाल सिर्फ राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक है, बल्कि शासन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विकास की गति को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने वाला कालखंड भी है। अपराध और अराजकता में जूझते यूपी को मुख्यमंत्री योगी ने नए उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने का महत्वपूर्ण काम किया है, जहां कानून का राज सर्वोपरि है और शासन व्यवस्था सुशासन का पर्याय यूपी बन चुका है। विगत 8 वर्षों में योगी सरकार ने प्रदेश को बुनियादी ढांचे, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में नए आयाम दिए हैं। गोरखपुर से एम्स की स्थापना की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिर फिल्म सिटी जैसे कई मेगा प्रोजेक्ट्स इनके उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन वितरण, उज्ज्वला योजना, कन्या सुमंगला और मिशन शक्ति जैसे योजनाओं के माध्यम से राज्य के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। आपको बता दें, तो आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी ने सत्ता का जो योग है उसको लगातार बरकरार रखा है। सीएम योगी अब तक के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाते हैं, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल अभी चालू है। और आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी ने लगातार इतिहास रचते हुए एक और इतिहास रच दिया। माफियाओं पर लगाम लगाई, यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदल कर रख दिया है। तो हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।